हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए आज की ये जो वीडियो है इसमें हम एक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये जो है इसरो का आईपीआरसी इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स का ये है क्वेश्चन पेपर। ये आप में से एक स्टूडेंट है जयलिंगम है जो तमिलनाडु से, जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड किया। तो जयलिंगम जो है उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी क्वेश्चन पेपर के लिए। ठीक है, तो आप लोग के क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कराते हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स इसके लिए। अभी जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो एग्ज़ाम है 10 अप्रैल को कंडक्ट हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन पेपर। देखिए, और जो अपना जो हमारा चैनल है ये फार्मा एमसीक्यू, यहाँ पर हम डिफरेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर के, और जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स होते रहते हैं उनको हम डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, इसकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ फार्मेसी के नाम से। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं तो ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनको नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसैकेराइड। देखिए कौन सा है जो डाइसैकेराइड नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो आप कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं उसमें सिंपल स्टार्टिंग में यही पढ़ते हैं कौन सा मोनोसैकेराइड है, कौन सा डाइसैकेराइड, कौन सा पॉलीसैकेराइड। देखिए नॉट डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड नहीं है। ओके, देखिए सुक्रोज, देखिए डाइसैकेराइड में आप 3 एग्जाम्पल पढ़ते हैं, सुक्रोज पढ़ते हैं, माल्टोज और लैक्टोज पढ़ते हैं। फ्रक्टोज तो मोनोसैकेराइड होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आप लोगों ने इसका राइट करना है। ओके, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज डाइसैकेराइड में आते हैं। सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है, और लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है। माल्टोज में 2 ग्लूकोज की यूनिट, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वेट पर वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन। देखिए वेट पर वॉल्यूम जब लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है। देखिए ऑप्शन देखिए, नंबर ऑफ ml ऑफ एक्टिव मेडिकामेंट्स डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ml मतलब तो वॉल्यूम पर वॉल्यूम हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ ml ऑफ एक्टिव मेडिकामेंट्स डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया वॉल्यूम पर, ये ग्राम ने इधर, तो ये हो गया ऐसे वॉल्यूम पर वेट। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एक्टिव मेडिकामेंट्स, ठीक है, पर 100 ml, ग्राम पर ml हो गया, ये आपका हो गया वेट पर वॉल्यूम जो आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लीजिए, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एक्टिव मेडिकामेंट डिसॉल्व इन 100 ग्राम, तो ये हो जाएगा वेट पर वेट हो जाएगा। आपसे वेट पर वॉल्यूम पूछा है तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज AC। AC होता है, देखिए जो लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन है, AC होता है एंटीसाइबोज, मतलब कि जो हो जाएगा बिफोर मील हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो इंटरसाइबोज होता है वो बिटवीन मील होता है, पोस्ट साइबोज आफ्टर मील होता है। ओके, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया इसका। नेक्स्ट आपका है विच अमंग द फॉलोइंग कोविड-19 वैक्सीन कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 1 वीक। देखिए कोवैक्सीन, कोविशील्ड, मॉडर्ना, स्पुतनिक वी, तो इसका आप लोग सर्च कर लेना। ओके, नेक्स्ट है इंसुलिन, एंटीटॉक्सिन्स एंड वैक्सीन्स आर कैटेगराइज्ड अंडर दिस शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। देखिए ये इंसुलिन, एंटीटॉक्सिन्स, वैक्सीन्स होते हैं, ये आपका देखिए ऑप्शन शेड्यूल ए, शेड्यूल एच, शेड्यूल एफ या शेड्यूल सी, ये ऑप्शन डी हो जाएगा शेड्यूल सी। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन है इसमें द फॉलोइंग ड्रग आर अवॉइडेड विद एस्प्रिन एक्सेप्ट। देखिए कह रहे हैं कि इनमें से जो 4 ड्रग्स दी हुई है तो इनको एस्प्रिन के साथ अवॉइड करेंगे, एक को छोड़ के। देखिए फिनाइल ब्यूटाजोन, इंडोमिथासिन, देखिए जो सेम से जैसे इंडोमिथासिन भी एनसेड्स है, एस्प्रिन भी एनसेड्स में आती है, तो इनको साथ में नहीं देंगे, हेपारिन भी नहीं देंगे, तो इसका ऑप्शन डी मेरे हिसाब से एंटासिड्स हो जाएगा। और बाकी आप लोग देखना, कमेंट करके बताना क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से एंटासिड हो जाएगा, क्योंकि जो एस्प्रिन है गैस्ट्रिक अल्सर इस टाइप से, गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज कराते तो उस टाइप से क्या एंटासिड दे सकते हैं। ओके, ऑप्शन डी, बाकी आप लोग देखना इसका। नेक्स्ट देखिए 80% जो कन्वर्ट करना आपको, 80% ऑफ प्रूफ स्पिरिट। ओके, तो इसके कन्वर्जन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए आपका होता है 80 को आपको मल्टीप्लाई करना होता है 1.753 से। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 140.24 आ जाएगा। फिर अगर ये 100 से ऊपर होता तो ओवर प्रूफ होता है, इसमें से 100 माइनस करके देखेंगे 20.
0.24 आ जाएगा। ये वैल्यू प्लस में है मतलब कि ओवर प्रूफ है, माइनस में होती तो क्या होता, अंडर प्रूफ होता। आपका 40.24 ओवर प्रूफ आपका आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शंस देख लीजिए, इसमें 40.24 ऑप्शन बी में दिया ओवर प्रूफ। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यूनिवर्सल एंटीडोट में मैंने अभी भी आपको बताया था, इसमें होता है कौन कौन सा होता है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, चारकोल और टैनिक एसिड होते हैं, ईडीटीए नहीं होता। तो ईडीटीए को छोड़ के तीनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। एक्सेप्ट पूछा है इसमें, तो ईडीटीए नहीं होगा, बाकी टैनिक एसिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और पाउडर चारकोल इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, ठीक है। अभी जो भी बच्चे फॉलो कर रहे हैं चैनल को अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग देखना कितने क्वेश्चंस है जो मेरे कराए हुए में से ही आते हैं। इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस है। अभी आप लोग देखना कितने क्वेश्चंस है जो आप लोगों ने करे हुए हैं। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग कोज रीनल इस्चीमिया एज एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। देखिए इनमें से कौन सा है जो रीनल इस्चीमिया कोज कराता है। देखिए विटामिन ए, हिपैरिन, मिथाइल सरगड़ या एस्प्रिन। ठीक है, तो इसका भी आप लोग देखना, अकॉर्डिंग टू मी ये एस्प्रिन हो सकता है। नेक्स्ट है, मेथड यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ फॉल्टी सीलिंग। देखिए इसके लिए बेनेडिक्ट टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट, रप्चर टेस्ट, बबल टेस्ट। देखिए बेनेडिक्ट टेस्ट, फैलिंग टेस्ट तो आप रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए पढ़ते हैं ना, जो कार्बोहाइड्रेट्स में। ओके, तो इसके लिए बबल टेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वेक्टर यूज्ड इन कोवैक्सीन वैक्सीन। देखिए इसके लिए जो वेक्टर पूछा है आपसे, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये इनएक्टिवेटेड वायरस होता है इसमें, तो ऑप्शन शायद इसमें से हो जाएगा नन ऑफ द अबाउट। ठीक है, बाकी इसको भी आप लोग एक बार चेक करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, पोसोलॉजी डील्स विद, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है पोसोलॉजी का, बिल्कुल सिंपल है। तो इसका क्या हो जाएगा, डोजेज ऑफ ड्रग की स्टडी को बोलते हैं पोसोलॉजी। ऑप्शंस देख लीजिए, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, नेचर ऑफ ड्रग, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, या डोजेज ऑफ ड्रग। बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन डी हो जाएगा, डोजेज ऑफ ड्रग। नेक्स्ट है आपका, अमंग द फॉलोइंग कोज एक्यूट हिपैटोटॉक्सिसिटी एज एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि रिफाम्पिन है, इसको जॉन्डिस के पेशेंट्स में नहीं देते क्योंकि ये हिपैटोटॉक्सिसिटी कोज कराती है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका रिफाम्पिसिन। ओके, बाकी ऑप्शंस में लिथियम दिया है, फेनिटोइन और सल्फोनामाइड्स दिया है। ठीक है, तो आपका रिफाम्पिसिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरंथ सॉल्यूशन इज यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ। अमेरंथ सॉल्यूशन जो होता है इसको गार्गल्स की प्रेपरेशंस में यूज करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका गार्गल्स। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेडियो एक्टिविटी आर ऑल एक्सेप्ट। देखिए रेडियो एक्टिविटी के लिए आप लोग गीगर मूलर काउंटर पढ़ते हैं, पर इसमें कहा है कि 4 ऑप्शन है जिनमें से 3 तो यूज होते हैं, 1 यूज नहीं होता। देखिए क्लाउड चैम्बर, इलेक्ट्रोस्कोप हो जाएगा, पर गैल्वेनोमीटर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, एक्सेप्ट पूछा है इसमें। ओके, नेक्स्ट आपका है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज व्हीकल इन द प्रेपरेशन ऑफ इंजेक्शंस। पैरोजन फ्री वाटर, वेजिटेबल ऑयल, डिस्टिल वाटर, एरोमेटिक वाटर। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज्ड एज एन एंटी एरिथमिक ड्रग इज डिल्टियाज़ेम, एम्लोडिपिन, क्लोनिडीन या फैलोडिपिन। देखिए कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो एंटी एरिथमिक ड्रग है। देखिए एंटी एरिथमिक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप एक तो विरापेमिल पढ़ते हैं, डिल्टियाज़ेम पढ़ते हैं। ऑप्शंस में आपको डिल्टियाज़ेम मिला, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेड्यूल एफ क्या है, लेबल इन द पैकेजिंग ऑफ शेड्यूल एफ ड्रग कंटेन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, शेड्यूल एफ ड्रग्स के लेबल पे इनमें 4 स्टेटमेंट्स है जिसमें से 3 तो होते, 1 नहीं होता। देखिए ऑप्शन देखिए आप, यूज विद इन 1 मंथ आफ्टर ओपनिंग द कंटेनर, बिल्कुल सही है, ये होता है। नॉट फॉर इंजेक्शन, ये भी सही है। नेक्स्ट है, फॉर इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस यूज। देखिए यहाँ पे नॉट फॉर इंजेक्शन लिख दिया, तो ये इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस यूज तो होगा ही नहीं, है ना, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, इफ इरिटेशन परसिस्ट, इंक्रीज, डिसकंटिन्यू द यूज एंड कंसल्ट फिजिशियन, बिल्कुल सही है। तो आपसे एक्सेप्ट पूछा, आप ऑप्शन सी बिल्कुल सही कर देंगे इसका। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए कौन सा पेरेंट्रल रूट नहीं है। देखिए इंट्राथीकल, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस होता है, रेक्टल नहीं होता, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज। देखिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पूछा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए, डिसोल्यूशन टेस्ट, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, कैप्सूल फ्रैजिलिटी, रप्चर टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन। देखिए डिसोल्यूशन भी होता है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट भी होता है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी भी होता है। अभी क्वेश्चन के हिसाब से पूछा है, देखिए टेस्ट तो ये है, बाकी इसमें आई थिंक मेरे हिसाब से क्वेश्चन में ही कुछ मिसप्रिंटिंग है, इसमें कुछ मिस्टेक है। ओके, नेक्स्ट है, अमंग दीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हम बहुत बार पढ़ते हैं, ओलिक एसिड आता है, इसमें आपका लिनोलिक एसिड आता है, लिनोलिनिक एसिड आता है,
और एराकिडोनिक एसिड आता है। मैं आपको इसका डबल बॉन्ड भी बताती हूँ। ओलिक एसिड के अंदर एक डबल बॉन्ड होता है, लिनोलिक एसिड के अंदर 2 डबल बॉन्ड होता है, लिनोलिनिक के अंदर 3 होते हैं, एराकिडोनिक एसिड के अंदर 4 डबल बॉन्ड होते हैं। इनको ना इनके डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग अरेंज करना भी आता है, ठीक है, कितना अनसैचुरेशन प्रेजेंट होता है किसमें, इसके अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इस टाइप से भी आता है। पर यहाँ पर आपसे बिल्कुल सिंपल पूछा कौन सा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो आंसर आप क्या कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है, लोरिक, स्टीयरिक, पामेटिक या ओलिक। आंसर आपका बिल्कुल सिंपल ऑप्शन डी ओलिक एसिड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्राइड्स फॉर्मूला है। देखिए फ्राइड्स फॉर्मूला कौन सा है, इसमें से पूछा है। देखिए अभी आप ये चार्ल्ड डोज के जो डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं उसके ऊपर बिल्कुल सिंपल आपका क्वेश्चन है। ओके, ये चार्ल्ड डोज के फॉर्मूला के ऊपर मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप लोग उसको भी चेक कर लेना। देखिए फ्राइड्स फॉर्मूला, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में एज इन ईयर्स बाय 20 इंटू अडल्ट डोज, ये आपका डिलिंग फॉर्मूला होता है ना। बाकी नेक्स्ट में एज इन मंथ बाय 150 इंटू अडल्ट डोज, ये बिल्कुल सही है, आपका फ्राइड्स फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइड बाय बॉडी सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट, और लास्ट ऑप्शन में एज इन ईयर्स बाय एज इन ईयर्स प्लस 12, ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जो 12 वाला है यंग्स फॉर्मूला होता है ना, तो आपका इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, एज इन मंथ बाय 150 अडल्ट डोज, ये आपका फ्राइड्स फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरल एजेंट, एंटीवायरल ड्रग कौन सा है इनमें से। देखिए सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। देखिए नैल्फिनावीर, आइसोनियाजिड, लिंकोमाइसिन एंड निमोराजोल, ठीक है, तो ये नैल्फिनावीर हो जाएगा आपका एंटीवायरल में, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। आइसोनियाजिड आपको पता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आता है। नेक्स्ट आपका है नियोस्टिग्मिन इज मेनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, देखिए नियोस्टिग्मिन को किसके लिए यूज करेंगे, माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस में स्ट्रोक दिया हुआ है, यूरिनरी इनकंटिनेंस और माइकार्डियल इन्फेक्शन दिया हुआ है, तो आपका आंसर माइस्थीनिया ग्रेविस हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्सिट्रायोल, हमेशा कहती हूँ विटामिन, ये जो कैल्सिट्रायोल है इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होता है कैल्सिट्रायोल वाला, तो ये एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की, ठीक है। देखिए ऑप्शंस में देखिए एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D2, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D2, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 या इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये विटामिन D3 की एक्टिव फॉर्म है, ऑप्शन सी हो राइट हो जाएगा, कैल्सिट्रायोल। ओके, नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ एमिनो एसिड्स लैक्टेट ग्लिसरॉल इनटू ग्लूकोज अकर, देखिए ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, इसको बोलते क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, है ना। और ये प्रोसेस कहाँ होती है, देखिए मसल, लंग्स, किडनी या पैनक्रियाज, ठीक है, मेनली लीवर और किडनी के अंदर होती है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा किडनी। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है ये है कोलपोस्कोपी स्टडीज डन फॉर डायग्नोजिंग सर्वाइकल कैंसर, लंग कैंसर, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, पेप्टिक अल्सर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट निफेडिपिन इज यूज फॉर, निफेडिपिन किसमें, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आता है निफेडिपिन। ओके, किसके लिए यूज करेंगे, देखिए एनाल्जेसिया, प्रीटर्म लेबर, डिप्रेशन या हेडेक। देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं इनको इसमें से तो देखिए किसके लिए यूज़ करेंगे, देखिए प्रीटर्म लेबर के लिए नहीं करेंगे, हेडेक के लिए या डिप्रेशन एनालिसिस, देखिए चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए एंजिना में इनको यूज़ करते हैं ना, तो चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए एंजिना में चेस्ट पेन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका एनाल्जेसिया बन सकता है, आंसर है ना, एनाल्जेसिया हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कीटामिन प्रोड्यूस, तो कीटामिन आपको सिंपल क्वेश्चन डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है ना, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, कीटामिन क्या प्रोड्यूस करता है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका एमिटिन एन अल्कलोइड ऑफ आइपिकैकुना एक्ट एज, ठीक है, आइपिकैक जो है उसका उससे ऑप्टेन होता है एमिटिन, तो ये एमिटिन का क्या कैसे काम करता है, देखिए एंटी मलेरियल, एंटी स्पास्मोटिक, एंटीसेप्टिक या एमीबिसाइड, ये एमीबिसाइड होता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो, ऑप्शन डी, सॉरी बी नहीं, एमीबिसाइड किस में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपका हायोसिन होता है जिसको स्कोपोलामिन भी बोलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका स्कोपोलामिन। ओके, क्वेश्चन बाकी ऑप्शन देख लीजिए, जिसमें एट्रोपिन भी है, मिटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट होता है ना, तो इसमें देखिए कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है 1000 नैनोग्राम, 1000 नैनोग्राम्स में इक्वल टू, देखिए ये किसके इक्वल होंगे, 1 सेंटीग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम के तो बिल्कुल नहीं हो सकते, 1 किलोग्राम या 1 माइक्रोग्राम। देखिए 1000 नैनोग्राम, नैनोग्राम का मतलब 10 टू हो जाएगा, नैनोग्राम है ना -9 हो जाएगा,
तो इस ये 1000 मतलब इसको अगर अपन करेंगे तो ये 10⁻⁻6 निकल के आएगा, जो आपका माइक्रोग्राम हो जाएगा, है ना। तो इसका आप कर देंगे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है बेंजोइल पेरोक्साइड, ये सिंपल क्वेश्चन है, कैटालिटिक हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एज इट इज क्वेश्चन आपको चैनल पे कराए हुए हैं ये। रोचेले सॉल्ट केमिकली बहुत बार हम देखते हैं, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट होता है, रोचेले सॉल्ट होता है। नेक्स्ट है चाइलोमाइक्रोन्स आर फॉर्म्ड, कहाँ बनते हैं ये, इंटेस्टाइन में, ऑप्शन डी हो जाएगा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, चाइलोमाइक्रोन आर फॉर्म्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है आपका डिजिटालिस ओवरडोज कैन बी रिवर्स्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, तो इसके लिए क्या देते हैं, फ्रैगमेंट ऑफ डिजोक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है बैनक्रॉफ्ट रूल इज रिलेटेड टू, देखिए इमल्शन टैबलेट कैप्सूल नन, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, इमल्शन से रिलेटेड है बैनक्रॉफ्ट रूल। नेक्स्ट आपका यूसोल इज, ठीक है, यूसोल क्या है, देखिए यूरोप यूनिवर्सिटी सोल्यूशन, ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी सोल्यूशन, डेटोल सोल्यूशन या एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन, ऑप्शन डी हो जाएगा एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासिटामोल, कितनी बार हम देखते हैं, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन जो होता है ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है, हिपैटोटॉक्सिटी कोज कराता है, पैरासिटामोल का टॉक्सिक मेटाबोलाइट है एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन, है ना। अब ये देखो आपको कैसे ऑप्शंस मिले हैं, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन एन, अच्छा फर्स्ट में एन फिनाइल है, देखिए हम यही गलती करते हैं, हमें आता है बट पढ़ने में ना कई बार ऐसे ही गलती होती है। देखिए फर्स्ट में एन फिनाइल दिया है, देखिए मैंने इसको एसिटाइल पढ़ लिया, इस टाइप से ना बहुत माइनर सी मिस्टेक कर देते हैं, हम सोचते हैं ना हमें आता है बिल्कुल, कितना सिंपल सा क्वेश्चन आ गया हमारे लिए, बट कई बार ना यहीं पर हम मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करने की जरूरत होती है। अगर आपको पता है ये ईजी है बट उसको अच्छे से रीड कीजिए, फिर भी रीड कीजिए। एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन, देखिए कितने सिमिलर ऑप्शन है, बस फिनाइल और एसिटाइल का अंतर करा हुआ है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और इसके लिए एंटीडोट होता है आपका एनिस्टेलसिस्टीन एंटीडोट होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका मोस्ट कॉमन ओक्यूलर एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग आई ड्रॉप, ठीक है, इसका क्या होता है, ऑप्शंस है देख लीजिए, फ्लक्चुएटिंग ब्लड विजन, कंजक्टिवाइटल ब्लैंचिंग, कंजक्टिवाइटल हाइपेरेमिया या मियोसिस, ऑप्शन सी हो जाएगा कंजक्टिवाइटल हाइपेरेमिया। ओके, नेक्स्ट है आपका विच अमंग द फॉलोइंग स्टीरोडल डायूरेटिक, स्टीरोडल डायूरेटिक कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए एमाइलोराइड, ट्राइमेट्रिन, इंडापामाइड, स्पाइरोलैक्टोन, ऑप्शन सी स्पाइरोलैक्टोन के बारे में हम कई बातें एक साथ पढ़ते हैं, स्टीरोडल होता है, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, इसका मेटाबोलाइट होता है कैनरिनोन होता है ना, पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आता है ये। ओके, नेक्स्ट देखिए इरिथ्रोमाइसिन एंड लिनकोमाइसिन है सिमिलर एक्शन एंड बिलोंग टू विच ग्रुप, देखिए इरिथ्रोमाइसिन किस में आती है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोर, एमिनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइट, तो ये आपको पता है ऑप्शन डी मैक्रोलाइट्स में आती है, इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, ये सब। ओके, नेक्स्ट है ड्रग एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इज, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में यूज करेंगे किसको, जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन, वैनकोमाइसिन, नाइट्रोफिरेंटोइन, आंसर इज ऑप्शन सी नाइट्रोफिरेंटोइन। ओके, नेक्स्ट है पैरासीटामोल इज मेनली यूज्ड एज, पैरासीटामोल जो होती है पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव होता है पैरासीटामोल, तो ये जो आपका होता है एंटीपायरेटिक, बिल्कुल सही है, एंटीप्लेटलेट नहीं होता है, तो एस्प्रिन होता है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ड्रग यूज्ड इन रूमेटोड अर्थराइटिस, देखिए एनसेड्स, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मिथोट्रिक्सेट या ऑल, देखिए सारे यूज करेंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सोरेलिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है, सोरेलिन को किसके ट्रीटमेंट में यूज करेंगे, एक्नी, अर्टिकेरिया, स्किन इन्फेक्शन, सोरियासिस, ऑप्शन डी हो जाएगा सोरियासिस। नेक्स्ट है फिनोथायाजिन, बुटायरोफिनोन्स एंड थायोजैंथीन्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे इनको, देखिए ये जो सिंपल क्लासिफिकेशन से आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जिनको न्यूरोलैप्टिक्स भी बोलते हैं, क्लासिफिकेशन सिंपल क्वेश्चन है, उसमें आपके फिनोथायाजिन्स आते हैं, बिटायरोफिनोल्स, थायोजैंथीन्स, तो किस में यूज़ करेंगे, देखिए ऑप्शन है पेन, स्लीप डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन या साइजोफ्रेनिया, ऑप्शन डी हो जाएगा, आप साइजोफ्रेनिया के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटिकोलामिन्स, एंडोजिनस कैटिकोलामिन्स में हम तीन ही ड्रग पढ़ते हैं, एड्रेनलिन पढ़ते हैं, नोर एड्रेनलिन पढ़ते हैं, डोपामिन पढ़ते हैं, तीनों ऑप्शंस में दिए हुए हैं आपको, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
ऑल ऑफ द अबव। ओके, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, डोपामिन, ये एंडोजीनस कैटेकोलामिन्स में आते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट करेक्ट रिलेटेड टू हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? देखिए, डाइट, नो रिस्ट्रिक्शन, ओबेसिटी, रिड्यूस इट, स्मोकिंग, स्टॉप इट, अल्कोहल, मिनिमाइज इनटेक। की देखिए, अल्कोहल को मिनिमाइज बिल्कुल सही है, स्टॉप करेंगे, स्मोकिंग को रिड्यूस करेंगे, ओबेसिटी, डाइट के नो रिस्ट्रिक्शन ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन डेक्स्ट्रोमिथोरफन इज सिंपल, जो एंटीटसिव्स जो है वहीं से क्वेश्चन है। एंटीटसिव्स में आता है कफ सेंटर सप्रेसेंट्स जो होते हैं ना, उसमें आता है डेक्स्ट्रोमिथोरफन, सिंपल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शंस में देख लीजिए, कफ सप्रेसेंट, म्यूकोलिटिक, एक्सपेक्टोरेंट या ऑल। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा कफ सप्रेसेंट। नेक्स्ट है H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज यूज्ड इन हाइपर एसिडिटी, एलर्जी, हाइपरटेंशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो इनको एलर्जीज के लिए यूज करेंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोज ब्लीडिंग टेंडेंसी, तो ये आपका विटामिन के जो होता है, जो ठीक है, जो आपका क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कराता है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो आपका जो है विटामिन के, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है एल्टीप्लेज इज, एल्टीप्लेज किस में आता है ये आपको बताना है। देखिए इसके ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस में आपको टिश्यू प्लाज्मिनोजन इनहिबिटर दिया हुआ है, एंटीबायोटिक, डायूरेटिक, एंटी एलर्जिक। देखिए एल्टीप्लेज जो है, ये जो आप थ्रोम्बोलिटिक्स पढ़ते हैं ना, जो फिब्रिनोलिटिक्स आपकी ड्रग्स आती हैं, फिब्रिनोलिटिक्स जो है उसमें आपकी स्ट्रिप्टोकाइनेज आता है, यूरोकाइनेज आता है, उसी में आपका एल्टीप्लेज आता है। तो एल्टीप्लेज जो होता है रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है ये, ठीक है, इन्होंने इनिबिटर लिखा हुआ है तो किस हिसाब से मुझे समझ नहीं आया, देखना आप इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया, तो इसका मोस्ट कॉमन कोज जो होता है वो आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हैज, देखिए एंटी मलेरियल एक्शन, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन और इम्यूनोमॉड्यूलेटर या ऑल, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट है सिरोसिस इज कोज्ड बाय, देखिए सिरोसिस जो है अल्कोहल कोज करता है, मिथोट्रिक्सेट भी कोज करती है, एमिडेरन भी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है इंसुलिन लिस्प्रो, देखिए आप लोग जो इंसुलिन की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। रैपिड एक्टिंग प्रिपरेशन जो होती है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, उसमें आपकी लिस्प्रो एस्प्राट ग्लूलिसाइन आती है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट एंड इंसुलिन ग्लूलिसाइन। ओके, नेक्स्ट है विटामिन डी डेफिशिएंसी कोज, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, एनीमिया तीनों हो जाएंगे, ऑप्शन डी कर देंगे आप ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट विटामिन के, देखिए विटामिन के बारे में क्या गलत है। देखिए विटामिन के जो है फैट सोल्यूबल विटामिन में आता है, बिल्कुल सही बात है। ए डी ई के जो है ये फैट सोल्यूबल है, बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं ना, लीवर में स्टोर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फैट सोल्यूबल विटामिन जो है लीवर में स्टोर होते हैं, हेल्प इन ब्लड के कोआगुलेशन में हेल्प करता है विटामिन के, बिल्कुल सही बात है। तो इसके बारे में गलत कौन सा हुआ इनमें से? ऑप्शन मेरे हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ द अबव, है ना, क्योंकि सारी बातें सही लिखी हुई हैं। ओके, तो इसमें ये इतने ही क्वेश्चन थे, हमने इनको देख लिया, और इसमें से देख लेना किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और जो क्वेश्चन मैंने नहीं बताए उनके आंसर्स भी अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।